जैसा कि आप जानते हैं कि ओप्पो ने कुछ दिन ही पहले पाकिस्तान में ओप्पो F5 लॉन्च किया था। उसके बाद 2-3 हफ्तों के बाद ही उन्होंने जो है ना F5 का 6GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया था। लेकिन 6GB रैम वेरिएंट को अभी एक हफ़्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ कि ओप्पो ने F5 यूथ भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे जो प्राइस है इनमें थोड़ा सा फ़र्क है और बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इतनी मिक्स हैं कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा मोबाइल बाय करें। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए आप फैसला कर सकेंगे कि आपको कौन सा मोबाइल बाय करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले के हवाले से। तो डिस्प्ले जो है ना दोनों में आपको LTPS पैनल मिल जाएगा, यानी कि लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन पैनल, जो कि IPS से थोड़ा सा बेहतर होता है। यहाँ भी आपका कह सकते हैं कि LCD पैनल आपको मिलेगा। कोई इतना आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छी यानी कि डिस्प्ले आपको मिलेगी। डिस्प्ले में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये आपको बेजलेस मिलेगा, यानी इसमें आपको जो एस्पेक्ट रेशो होगी वो 18:9 की देखने को मिल जाएगी। जबकि जो इसकी रेजोल्यूशन है स्क्रीन की वो फुल HD प्लस है, यानी 1080x2160। तो ये जो इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो स्क्रीन डेंसिटी कितनी है। तो जो स्क्रीन डेंसिटी है वो है 402 पिक्सल्स पर इंच। दोनों मोबाइलों में यानी कि F5 यूथ में और ओप्पो F5 में आपको एक ही स्क्रीन साइज़ यानी कि 6 इंच का स्क्रीन साइज़ है। सेम हर चीज़ मिल जाएगी डिस्प्ले के हवाले से। तो अगर आप डिस्प्ले के हवाले से कन्फ्यूज़ हैं कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, तो फिर कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिस्प्ले में दोनों मोबाइलों की डिस्प्ले बिल्कुल सेम मिलेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रोसेसर के हवाले से। जो प्रोसेसर है वो दोनों मोबाइलों में ही MediaTek की चिपसेट है Helio P23। तो दोनों मोबाइलों में एक ही चिपसेट है। उसके अलावा हम बात करते हैं GPU की। तो जो GPU है वो भी दोनों मोबाइलों में एक ही GPU है, वो है माली का G71 MP2। तो ये दोनों GPU जो हैं वो भी दोनों मोबाइलों में सेम है, GPU भी सेम है, प्रोसेसर भी सेम है। उसके अलावा जो फ़र्क है वो है रैम में। जो रैम है वो 3GB देखने को मिलेगी आपको ओप्पो F5 यूथ में, जबकि 4GB और 6GB की वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे आपको ओप्पो F5 में। तो रैम के हवाले से मुख्तलिफ है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना एक चीज़ आती है वो है लिमिटेशन, यानी कि जो Helio P23 प्रोसेसर है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 6GB रैम को मैनेज नहीं कर पाता। यानी जब मैनेज नहीं कर पाता तो आप सोच सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4GB रैम के लिए बना है। अगर यहाँ पे 6GB रैम लगाई भी जाती है तो वहाँ पे मसला ये होता है कि जो 2GB रैम होगी वो ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी, यूज़ में नहीं आएगी। यानी कि वो प्रोसेसर की इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो उस रैम को यूज़ कर सके। तो इस लिहाज से अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं कि आपको 6GB वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर 4GB वाला, तो आप जो ना 4GB वाला वेरिएंट खरीद लें, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी जो पैसे होंगे उनकी बचत होगी। अब हम बात करते हैं इसमें एक और कॉमन चीज़ की, वो है बैटरी। ओप्पो F5 यूथ हो गया या फिर ओप्पो F5 हो जाए, तो दोनों की जो बैटरी है वो सेम है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कैपेसिटी है, एग्जैक्ट बैटरी है। दोनों में ही 3200 mAh की बैटरी है। दोनों मोबाइलों में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको दोनों मोबाइलों में ही फेशियल अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड में कॉमन फीचर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव है। उसके अलावा आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें एंड्रॉयड वेरिएंट की, तो आपको एंड्रॉयड वेरिएंट यानी कि एंड्रॉयड नूगट मिल जाएगा, वो है 7.1.2। तो दोनों मोबाइलों में बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वेरिएंट है एंड्रॉयड का। दोनों ही में मोबाइलों में आपको कलर OS वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको जो यूज़र इंटरफेस मिलेगा वो इसमें कलर OS का मिलेगा। तो दोनों मोबाइल में कलर OS का वेरिएंट भी बिल्कुल सेम है। इसमें आपको दोनों मोबाइलों में ही USB 2.0 देखने को मिल जाएगी, यानी कि USB-C नहीं मिलेगी, और इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। जबकि इसमें आप दोनों मोबाइलों में आपको गायरोस्कोप का सेंसर भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आप VR के लिए कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो इन मोबाइलों के लिए आपको जो है VR के लिए ये मोबाइल मुनासिब नहीं है। अब जो बात करते हैं वो है असल चीज़ प्राइस और कैमरे के हवाले से। तो इन मोबाइल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्राइस और कैमरे का है। तो बात करते हैं पहले कैमरों के हवाले से। जो आपको ओप्पो F5 में कैमरे देखने को मिलेंगे वो है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, जबकि 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। दूसरी तरफ आपको ओप्पो F5 यूथ में 13 मेगापिक्सल का बैक शूटर मिल जाएगा, जबकि 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैमरे में थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अलावा इन दोनों मोबाइलों में कोई भी फ़र्क नहीं है, और सिर्फ एक फ़र्क है प्राइस का। कैमरे और प्राइस का फ़र्क है। तो जो प्राइस है वो आपको मैं बता दूँ कि आपको 27,900 रुपये में मिलेगा ओप्पो F5 यूथ, जबकि 31,900 में मिलेगा आपको ओप्पो F5, जबकि 38,900 में मिलेगा आपको ओप्पो F5 का 6GB रैम वाला वेरिएंट। तो मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप 6GB रैम वाला वेरिएंट खरीदें। और अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि आप ओप्पो F5 का यानी कि ओप्पो F5 यूथ खरीदें या फिर ओप्पो F5 खरीदें,
तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ Oppo F5 खरीदें, यूथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको Oppo F5 खरीदना चाहिए, तो उसकी वजह ये है कि अगर आप सिर्फ Oppo के मोबाइल खरीदना चाहते हैं तब ही आपको Oppo F5 खरीदना चाहिए, वरना मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपको Oppo ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। अगर आप Oppo के फ़ैन हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फी अच्छा कैमरा मिले तो फिर आप Oppo F5 खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप जो है ना अच्छा मोबाइल चाहते हैं इस प्राइस में, क्योंकि आपने पैसे पे करने हैं और आपने मोबाइल लेना है, और फिर मोबाइल की प्राइस के वाले से ही आप देखेंगे कि आपको किस प्राइस में कौन सा मोबाइल सबसे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो इस प्राइस में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Huawei Mate 10 Lite खरीद लें। अगर आप Huawei Mate 10 Lite की तरफ भी नहीं जाना चाहते तो फिर Xiaomi का A1 है, उसमें स्टॉक एंड्रॉयड आपको मिल जाएगा और इसी ही रेंज में आपको Infinix Zero 5 मिल जाएगा। लेकिन इन सब मोबाइलों में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Huawei Mate 10 Lite खरीद लीजिए। लेकिन वहाँ पे भी आपको मसले देखने को मिल जाएंगे, यानी कि उसमें भी आपको जायरोस्कोप नहीं मिलेगा और ना ही उसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। बाकी हर चीज़ें इसमें सेम है, जबकि परफॉर्मेंस के लिहाज से वो मोबाइल इससे ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप कोई दूसरे मोबाइल की तरफ जाना चाहें तो वहाँ पे आपको सैमसंग भी मिल जाएंगे, जबकि LG का G5 भी आपको मिल जाएगा, जो कि पुराना वर्जन है लेकिन फिर भी एक फ्लैगशिप डिवाइस है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।